स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत तो लखनऊ से खबर है, जहां पर सीएम ने पीजीआई का निरीक्षण किया है। सीएम योगी ने पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। पीजीआई में बनाया गया है आइसोलेशन वार्ड, किस तरह से वो कामकाज कर रहा है। पीजीआई में कोरोना टेस्ट की लैब भी तैयार की गई है। डॉक्टरों और अधिकारियों से इस बारे में जानकारी भी ली है कि कामकाज ठीक तरीके से चल रहा है या फिर नहीं, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है, व्यवस्था किस तरह की है। तो सीएम ने आज खुद पीजीआई का निरीक्षण किया है। सीएम योगी वहां पर पहुंचे पीजीआई, वहां पर ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया, वहां आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं उसका निरीक्षण किया है और साथ ही साथ डॉक्टरों और अधिकारियों से इस बारे में जानकारी भी ली है। तो लगातार सीएम लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। पूरी तरह से व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने की सीएम की लगातार कोशिश है और इसको लेकर जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका खुद निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं। अब पीजीआई पहुंचे हैं क्योंकि वहां पर आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है कोरोना पेशेंट्स के लिए और अब इसको लेकर पीजीआई का निरीक्षण किया। डॉक्टर अधिकारियों से बातचीत की गई है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होगी इस दौरान। और लोगों के पलायन को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 बसों का इंतजाम किया है और पैदल ही घर जा रहे लोगों को उनके बसों में उनके घरों तक भेजा जा रहा है। लॉकडाउन की लोगों की परेशानियों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी रात लोगों की सुविधाओं के लिए अधिकारियों से चर्चा कर व्यवस्थाएं करवाई। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली और कई राज्यों के लोगों को बॉर्डर पर छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरी रात जगे और उन्होंने 1000 बसों की व्यवस्था की। अब सभी लोगों को उनके गंतव्य पर पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा उन्हें खाने पीने का भी इंतजाम किया गया। इस वक्त चारबाग स्टेशन का आप देख सकते हैं कि भीड़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। भीड़ पे लोग यहाँ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अब तक 200 से ज़्यादा बसों को यहाँ से रवाना किया जा चुका है और इसके अलावा और बसों का जो इंतजाम किया गया वो देख सकते हैं कि लोग यहाँ अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बसों में जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर बैठ रहे हैं और इनको जाना है अपने गंतव्य तक, जाना है अपने गंतव्य तक। तो लिहाजा जो इनकी तैयारी है वो इनकी तरफ से पूरी है। आप देखिए जो बसों में लोग बैठने के लिए जा रहे हैं। आर्यम चारबाग मौजूद है, कितनी गाड़ियाँ अब तक भेजी आपने? अब तक लगभग 110 बसें हमारी जा चुकी है यहाँ से और अभी हम लोगों ने एक्सप्रेस वे पे भी कुछ बसें भेज रखी है। जो प्राइवेट बसों ने एक्सप्रेस वे पे लाके छोड़ दिया है चौकी चेक पोस्ट पे, हम वहाँ से भी बसें अपनी पिकअप करा रहे हैं। कितनी बसें अभी आपके पास है? अभी इस समय हमारे पास करीब 40 बसें यहाँ पे है और इसके अलावा डिपो में मेरे पास 200 बसें भी तैयार है। मतलब 250 बसों का इंतजाम अभी भी बिल्कुल है। तो लोगों को किन किन जिलों में पहुँचा रहे हैं? पूरे यूपी दिल्ली के लोग भी इधर आ रहे हैं? मुख्य रूप से पूर्वी जो उत्तर प्रदेश के जो जनपद है उन्हीं जनपदों में के लिए जा रहे हैं, जैसे प्रतापगढ़, बलिया, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, इन स्थानों के लिए सबसे ज़्यादा यात्री हैं। खाने पीने का इंतजाम इन लोगों के भी परिवहन विभाग और पुलिस के लोग कर रहे हैं? हाँ जी, पुलिस के लोगों ने भी नाश्ता दिया। हम लोग चाय की व्यवस्था करा रहे हैं सबको। इसके अलावा हम लोगों ने सब्सिडाइज रेट पे कैंटीन खोल दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी को भी, कोई और भी कुछ सामान लेना चाहे, ये व्यवस्था हम लोग। जिनके पास पैसा नहीं उनके लिए क्या व्यवस्था? उनको अगर जिनके पास पैसा नहीं है तो हम उनको निःशुल्क ले जा रहे हैं। क्या नाम आपका? पीके बोस। ये देखिए आर्यम थे चारबाग बस स्टैंड के पीके बोस साहब, जो बड़ी सेवा कर रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें निःशुल्क उनके घर पर भेजा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शरद के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और कानपुर में भी हालात अन्य जगहों की तरह नजर आ रहे हैं। लोग अपने घरों को जाने के लिए बेचैन हैं, बस स्टेशनों पर मौजूद बैठे हैं और यहां पर मजदूरों को पूर्वी यूपी के अपने गृह जनपदों में यात्रा करनी है, जाना है। यात्रियों से बात की हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। लॉकडाउन के बाद जो जहां था वो वहीं थम सा गया। कई ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रीज में, भट्ठों पर, वो अपने घर जाने के लिए परेशान है। इस वक्त मैं कानपुर के जिस बस स्टैंड पे हूँ उसे अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा कहते हैं कानपुर का। लेकिन देखिए जहां तक कैमरे की नजर जाए सैकड़ों की संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं बसों का कि बस कब आए और वो अपने घर अपनों के पास जा सके। हालांकि कहा यह गया था कि अब से कुछ देर बाद बस आएगी और इनको इनके पतों पर ले जाएगी। हमें सर कहाँ से आए हैं सर जी बहराइच सर जाना चाहते हैं। कितने दिन से इंतजार कर रहे हैं? जी कम से कम यहाँ सुबह से मैं 8 बजे से इंतजार कर रहा हूँ। तो देखिए कहीं ना कहीं अपनों के इंतजार में ये यहाँ रुके हुए हैं। इनका ये मानना है कि बस आ जाए तो ये अपनों के बीच जाए, क्योंकि होम सिकनेस एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी को परेशान और हैरान करके रखता है। हालांकि प्रशासन ने खाने का इंतजाम तो इनका पूरा करके रखा है। इनको लंच पैकेट्स भी दे के रखे गए हैं, पानी दे के रखा है। देखिए ये लोग लंच भी कर रहे हैं, समय समय पर सामान चीज़ भी मिल रही है। मगर इनकी प्राथमिकता है कि वो कैसे जल्दी से जल्दी अपनों के बीच अपने घर पहुँच सकें। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।
और कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने एक और बड़ी पहल की है। रेलवे अपने कोचों को आइसोलेशन वार्ड बनाने पर लगा हुआ है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अलग रखकर इलाज किया जा सके। हर एक कोच में 10 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। मरीज कंपार्टमेंट को अलग करने के लिए पार्टीशन किया जाएगा। मेडिकल उपकरण चलाने के लिए कंपार्टमेंट में 220 वोल्ट का बिजली कनेक्शन भी दिया गया है। तो अगर हालात बिगड़ते हैं और ज्यादा आइसोलेशन सेंटर की जरूरत पड़ती है तो जो रेलवे के जो ट्रेनें हैं उनके बोगियों को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया गया है। तो किस तरह से अगर स्थिति खराब होती है, क्योंकि लगातार दिन पर दिन कोरोना पॉजिटिव की संख्या मरीजों की बढ़ती जा रही है, इसको लेकर अब तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जो रेलवे की तमाम बोगियां हैं उनको अब आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया गया है। जो भी सुविधाएं यहां पर आइसोलेशन सेंटर में दी जाती है उनको मुहैया कराई जा रही है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव मरीजों को रखकर इलाज किया जाएगा। हर एक कोच में बताया जा रहा है कि 10 आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे। मरीज कंपार्टमेंट को अलग रखने के लिए पार्टीशन भी दिया जाएगा। मेडिकल उपकरण चलाने के लिए कंपार्टमेंट में 220 वोल्ट का बिजली कनेक्शन भी दिया जाएगा। अनिल इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ आए हैं। अनिल, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अगर हालात और खराब होते हैं तो ट्रेनों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जा रहा है। कितनी ऐसी ट्रेनें हैं, कितने ऐसे बोगियां हैं जिनको आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जा रहा है सरकार की तरफ से? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल अभी संख्या के बारे में नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय रेलवे ने अपने तमाम जोनों को ये निर्देश दिया है कि वो हर संभव कोशिश करे और पॉसिबिलिटी तलाशे कि कितने कोचों को आइसोलेटेड बेड्स या हॉस्पिटल में बदला जा सकता है। क्योंकि आज जिस तरह से हमने देखा कि उत्तर रेलवे ने इसकी पहल भी शुरू कर दी है और नई दिल्ली में इस तरह के आइसोलेटेड बेड वाले कोच बनाए जा रहे हैं, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं दी गई है। अगर हम सुविधाओं की बात करें तो उसमें हर एक, जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि हर एक कोच में 2 शौचालय होते हैं दोनों तरफ, उन सभी शौचालयों को मॉडिफाई करके उसको वॉशरूम में बदल दिया जा रहा है, यानी बाथरूम उसका होगा और साथ ही साथ उसमें फ्लोरिंग किया जाएगा और फ्लोरिंग के में एक टॉयलेट पेन भी लगाया जाएगा, जिस तरह से हम अपने फ्लैटों और घरों में देखते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि उसमें हैंड शावर लगाया जाएगा, एक बकेट रखा जाएगा, मग रखा जाएगा। मिडिल बर्थ जहां पे मरीज को रखे जाएंगे जिस कंपार्टमेंट में, उसके मिडिल बर्थ को हटा दिया जाएगा ताकि वहां स्पेस मिल सके। दूसरी तरफ ये भी है कि उसमें ये भी सुविधाएं दी जा रही है कि 4 बोतल रखा जा सके, उसके होल्डर लगाए जाएंगे, पार्टीशन दिया जाएगा ताकि, क्योंकि हम सभी जानते हैं एक संक्रमित रोग है कोविड-19, उसको देखते हुए एहतियातन ये कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो मेडिकल उपकरण जरूरी होते हैं मरीजों के इलाज के लिए, उसके लिए हर एक कंपार्टमेंट में 220 वोल्ट का बिजली कनेक्शन दिया जाएगा और हर एक कोच में करीब 10 आइसोलेटेड वार्ड बनाए जा सकेंगे। इस तरह से अभी की कोशिश है, लेकिन जहां तक अन्य जोनों की बात है, हर एक जोन से पॉसिबिलिटी तलाशी जा रही है कि किस तरह से इसे, जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उस चुनौती से निपटने के लिए रेलवे किस तरह से सहयोग कर पा रहा है। जी बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो अनिल बता रहे थे कि किस तरह से जो रेलवे के कोचेज हैं उनको आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करने की बात हो रही है। कुछ को निर्देश भी दे दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पर काम शुरू हो, क्योंकि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और सरकार चाहती है कि अगर ये मरीजों की तादाद बढ़ती है तो फिर ज्यादा से ज्यादा आइसोलेशन सेंटर की जरूरत होगी। ऐसे में रेलवे के जो ट्रेनें हैं, उनकी जो बोगियां हैं, कोचेज हैं, उनमें आइसोलेशन सेंटर बनाकर मरीजों का उपचार किया जा सकता है। तो दिल्ली आगरा हाईवे पर हजारों लोग पैदल ही अपने घरों की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनकी मदद के लिए सभी थानों के सामने बसें लगा दी हैं। थके मांदे लोगों को जब बसों का सहारा मिला तो उनकी जान में जान आई और उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया। आगरा दिल्ली हाईवे पर इंतजामों का जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी ने। दिल्ली हाईवे पर हजारों लोग चल पड़े हैं क्योंकि दिल्ली सरकार ने मुकम्मल इंतजाम नहीं किए थे। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किया है वह साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लोग हाथ हिला करके अभिवादन कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने इनके लिए इंतजाम कराए हैं और ये जो पैरों में इनके छाले पड़ गए थे, चलते चलते उनके लिए बस की व्यवस्था हुई है और पुलिस ने बस में इन लोगों को बिठाया है
और खुशी खुशी ये लोग अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी पहल, प्रशासन पुलिस की बड़ी पहल सामने आई है और लोगों को बड़ी राहत मिली है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। और नोएडा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यहां पर जिस तरह से मजदूरों और किराएदारों को बाहर निकाला जा रहा था, उनसे पैसे वसूले जा रहे थे, शायद यही पैनिक सिचुएशन के चलते लोग अपने घरों से निकलकर अपने पैतृक गांव की तरफ पलायन कर रहे थे। अब डीएम का इस पर आदेश आया। उन्होंने कहा है कि मजदूरों और किराएदारों से कोई किराया वसूला नहीं जाएगा, 1 महीने का किराया ना ले मकान मालिक। तो तमाम तरह की बातें हैं। जिस तरह से लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, पैसा नहीं होने की वजह से कहा जा रहा था आप घर खाली करें, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर निकल आए हैं और इतनी पैनिक सिचुएशन हो गई है। पवन गौड़ इस पर और अधिक जानकारी के साथ जोड़ रहे हैं। पवन, जिस तरह से लोग दिल्ली, नोएडा, इन सब जगहों से पलायन करके अपने अपने गृह जनपद जा रहे हैं, शायद यही वजह है कि अब डीएम को आदेश देना पड़ा है कि कम से कम 1 महीने तक कोई किराएदार को किराया नहीं देगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम पिछले 2 दिनों से लगातार तस्वीरें देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, कि तमाम हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो नोएडा हो, दिल्ली हो, गाजियाबाद हो या आसपास के और क्षेत्र हो, उनसे अपने घरों की तरफ पलायन करने लगी। उनसे जब बात की गई तो उनका यही कहना था कि क्योंकि अब उनके पास कोई रोजगार नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि इनको किराएदार जो मकान मालिक है उसको किराया देना है, तो ऐसी स्थिति में कहां से वो किराया दे पाएंगे। इसके चलते उनकी मजबूरी है दिल्ली जैसे बड़े शहरों को छोड़कर अपने घरों की तरफ जाने के लिए। तो उसको लेकर एक बड़ा कदम नोएडा जो डीएम है उनकी तरफ से उठाया गया है और साफ उन्होंने कहा गया है कि अगले 1 महीने का किराया जितने भी लोग वहां रह रहे हैं, मजदूर लोग रह रहे हैं, उनका माफ किया जाए। अगर कोई भी किराया मांगते हुआ कोई मकान मालिक पाया जाएगा तो उसके ऊपर उसको 2 साल तक की जेल और जुर्माना लगाने का प्रावधान भी उसमें किया गया है। तो एक बड़ा कदम उठाया गया है, क्योंकि जिस तरह से लगातार लोग अपने घरों से निकल चुके थे अपने गृह जनपदों की तरफ निकलने के लिए, क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो रही थी, उससे संक्रमण फैलने का बहुत ज्यादा खतरा हो गया था। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज ही नहीं बची थी। उसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार के द्वारा तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। सरकार के द्वारा बसेस के भी इंतजाम किया जा रहा है। तो सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर पूरी कार्रवाई कर रही है, पूरी तरह से तैयार है इस पूरी महामारी से निपटने के लिए। अब जरूरत है लोगों को भी जागरूक होकर इस पूरी महामारी से निपटने में। बिल्कुल पवन, जिस तरह से नोएडा के डीएम ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि जो भी लोग किराए पर रह रहे हैं, मकान मालिक उनका किराया 1 महीने के लिए माफ करे, क्योंकि लगातार लोग यही कह रहे थे कि पैसा नहीं था, मकान मालिक घर छोड़ने को कह रहे थे, पैसा नहीं था तो मकान नहीं मिल रहा है। और ऐसे में ये कदम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। बाकी जिलों में भी कुछ इसी तरह के नियम निकालने होंगे, क्योंकि लगातार लोग पैनिक होकर अपने अपने गांव की तरफ पैदल निकल पड़े हैं। पता ही नहीं है कि कितने किलोमीटर उनको जाना है। उनके खुद तो निकल ही रहे हैं, अपने बच्चों को भी साथ में निकल रहे हैं इस मौसम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देश में लॉकडाउन के चौथे दिन भी दिहाड़ी मजदूर जिनके पास अब कोई काम नहीं बचा है, वो अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। कुछ लोग पैदल और कुछ लोग साइकिल का सहारा ले रहे हैं अपनी घरों की तरफ निकलने के लिए। दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर इनसे बातचीत की हमारे संवाददाता सुशील पांडे ने। लॉकडाउन का चौथा दिन है, लेकिन जो मंजर यहाँ देखने को आपको मिलेगा वो बेहद चौंकाने वाला है। गाजीपुर का ये इलाका है और आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो फिलहाल यहाँ पर बॉर्डर पे हैं। पुलिस जो है, यूपी पुलिस, वो अपना मोर्चा संभाले हुए है। लगातार इन तमाम जवानों की तरफ से उन तमाम लोगों को भरोसा दिया जा रहा है कि जैसे जैसे गाड़ियां यहाँ पर आएंगी उनको भेजा जाएगा। लेकिन जिस तरह ये तमाम स्थितियां हैं वो बेहद चौंकाने वाली है, जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि उनके खाने की व्यवस्था उनको दी जा रही है, उनको हर चीज़ की व्यवस्था दी जा रही है, लेकिन वो तमाम लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। लेकिन जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है वो बेहद चौंकाने वाली है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ से, सरकार की तरफ से ये बसें जो हैं वो चलाई जा रही हैं ताकि जो लोग हैं उनको सुरक्षित उनके घर भेजा जाए। ये बस लगाई जाएगी, इसमें तमाम जो लोग हैं
वो बैठेंगे ताकि उनको भेजा जाएगा कि वो अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं, क्योंकि ये जो स्थिति है वो बेहद चौंकाने वाली है, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, करने वाली है। लेकिन बावजूद इसके यूपी पुलिस के जवान अपना मोर्चा संभाले हुए हैं। तमाम लोगों को देखिए समझाने की कोशिश की जा रही है कि अपने अपने बारी का इंतजार करें और जैसे जैसे उनको आदेश दिया जाए वो उस बस में बैठें। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल भी मानी जाती है। देखिए तमाम जो लोग हैं वो बस में बैठे हैं, पुलिस लोगों को इंट्रोड्यूस कर रही है कि धीरे धीरे लोगों को बुलाया जाएगा, लोग बैठेंगे। ये देख सकते हैं कि ये बस में तमाम जो जवान हैं वो फिलहाल जिसको जिसको जाना है वो अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाएं। ये फिलहाल एक बड़ी पहल है। देखिए छोटी बच्ची है, वो फिलहाल अपने घर की तरफ जाना चाह रही है, यहाँ इन लोगों को फिलहाल बैठाया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाला और बहुत ही संवेदनशील करने वाला दृश्य है। लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगातार इन लोगों को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, इन लोगों को समझा रहे हैं कि अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बसें चलाई गई हैं ताकि लोग इसमें बैठें और अपने घर जाएं। ये फिलहाल एक पहल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है। लेकिन न्यूज़ 18 और हम लोग लगातार आपसे ये अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से ना निकलें। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पहल होगी। लेकिन देखना यह है कि ये जो फिलहाल चुनौती है उस चुनौती से हल सरकार कैसे निकालती है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से बातचीत की। मनीष सिसोदिया ने लोगों से घरों में रहने की अपील की और साथ ही कहा कि जो लोग निकल चुके हैं उन्हें डीटीसी की बसों में उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। अगर दिल्ली सरकार को जरूरत पड़ेगी, दिल्ली सरकार भी बसें दे रही है, डीटीसी की बसें भी लगी हैं, क्योंकि इन लोगों से बात हुई थी। इमोशनली ये लोग चाहते हैं कि हम अपने घर चले जाएं। वैसे में इस समय फोर्स करके किसी को रोकना सकते हैं, पर फिर भी ऐसा है कि आप घरों पे रुकिए। दिल्ली के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ इसके बाद बिल्कुल घर से ना निकलें। घर से निकलने का मतलब है आपको रास्ते में कहीं रहना पड़ेगा, रास्ते में अपना घर छोड़ के ना निकले। जहाँ हैं अगर आपके पास घर है घर में रहें, झुग्गी है झुग्गी में रहें, नहीं तो नाइट शेल्टर में रहें। सरकार खाने की पूरी व्यवस्था कर रही है। दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली को खाना खिलाने की स्थिति में है। देख सकते हैं मनीष सिसोदिया जो है फिलहाल वो यहाँ पर दौरा करने आए हैं। ये फिलहाल नोएडा और गाजीपुर का जो है वो पूरा इलाका है जहां पर मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों से, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से बातचीत की है। और जिस तरह की यहाँ पर स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर इस प्रकार की स्थितियां जो है उसका जायजा मनीष ने लिया है। हालांकि मनीष की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उन्होंने तमाम जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है। हालांकि यहाँ से वो फिलहाल निकल रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं, डीएम हैं, उनसे मुलाकात की है और ये कहा है कि उन्हें ये कहा गया है कि जो लॉकडाउन की स्थिति है वो ऐसी बनी रहेगी, लेकिन जो लोग बाहर निकल गए हैं वो निकलें, अब उसके बाद और लोग बाहर ना निकलें। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ये भीड़ सड़कों पर क्यों निकली, इसके कई कारण हैं और आखिर इसका गुनाहगार कौन है। लगातार हम बता रहे हैं कि भीड़ को काबू में किया जा सकता था, मजदूरों को बेसहारा छोड़ दिया फैक्ट्री मालिकों ने, किराएदारों ने किराया वसूलने की बात की, जब पैसे नहीं हुए तो उन्होंने उस घर से बाहर कर दिया। इसके अलावा खाने पीने की व्यवस्था नहीं होने की बात कही गई। लोगों से ये भी कहा गया कि बॉर्डर पर बसें खड़ी हैं, आप निकल जाइए, आपको बॉर्डर पर बस मिल जाएगी। इसको लेकर लोग वहां से निकल गए। भीड़ के लिए इंतजाम नहीं किया गया, पता था कि स्थितियां इस तरह से हो सकती हैं, वो भी इंतजाम नहीं किया गया। तो कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोग पैनिक हुए, लोगों ने अपना घर बार छोड़ा और अपने गृह जनपद की तरफ निकल गए। कुछ तो परिस्थितियां थी और कुछ लोग लगा उन्हें कि अब शायद यहां पर स्थिति खराब हो सकती है, तो क्यों ना घर की तरफ रवाना हो जाया जाए। और ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर रात से ही लोगों की भारी भीड़ लग गई है। हजारों की संख्या में लोग यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए निकल रहे हैं, जीरो पॉइंट पर अपने घर जाने के लिए पहुंच रहे हैं। महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे भी साथ में मौजूद हैं। हालात पर काबू पाने के लिए सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ बसें भी भेजी हैं, जिसमें लोग अब सवार होकर अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं।
और नोएडा मंडी समिति अब घर घर जाकर सब्जियां बांटेगी। डीएम के आदेश के बाद से समिति ने घर घर सब्जियां पहुंचाने का फैसला किया है, जिसके लिए बकायदा 490 गाड़ियां सड़कों पर उतारी गई हैं, जो सरकार द्वारा तय किए गए दाम पर ही सब्जियां और फल बेचेगी। यानी अब आप फल सब्जियों के लिए अब तक निकलते रहे हैं तो उसके लिए भी ना निकले। नोएडा अथॉरिटी ने इसकी व्यवस्था की है और वहां पर तमाम गाड़ियां लगाई गई हैं जो आपको तय दामों पर फल, सब्जी, दूध पहुंचाया करेंगी। 8-10 सेक्टर रखे गए हैं और उन सेक्टरों में मंडी से लगातार पिछले जब से लॉकडाउन हुआ है करीब 490, 480, 500 तक की गाड़ियां इंडिविजुअली जो फुटकर के लिए वहां डोर टू डोर सप्लाई के लिए गाड़ियां भिजवाई जा रही हैं। कृपया सभी उसका लाभ उठाएं। साथ ही साथ एक निर्धारित रेट कर दिया गया है। आलू 30 रुपये, प्याज 35 रुपये, टमाटर 25 से लेकर 30 रुपये, उसी तरह से फलों का रेट भी निर्धारित कर लिया गया है। अगर कोई ओवर चार्जिंग या ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करते हुए पाया जाता है तो कृपया उसको तत्काल संपर्क कर हमें बताएं और उसके खिलाफ हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।